नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल BS नॉलेज हब में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं स्ट्रैटेजी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप SSC, UPSC, रेलवे, बैंक या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों, और कमेंट में बताना आप इन प्रश्नों में से कितने सही करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आपका पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सुंदरबन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुंदरबन। चलिए इसको अच्छे से और समझ लेते हैं। सुंदरबन भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जंगल है। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पिंगली वेंकैया। चलिए इसे और अच्छे से देख लेते हैं। पिंगली वेंकैया ने 1921 में राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने ध्वज में 3 रंग केसरिया, सफेद, हरा और अशोक चक्र का सुझाव दिया। यह ध्वज 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। इसे तिरंगा कहा जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया। चलिए अच्छे से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। एशिया का क्षेत्रफल लगभग 44.58 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसमें सबसे अधिक जनसंख्या भारत और चीन की है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट एशिया में है। वर्तमान में एशिया में 48 देश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मोर। चलिए आगे देख लेते हैं। मोर को 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। यह सुंदरता, अनुग्रह और गौरव का प्रतीक है। हिंदू धर्म में यह भगवान कार्तिक और सरस्वती का वाहन है। वैज्ञानिक नाम पाबो क्रिस्टेसस। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष। चलिए और अच्छे से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। पहला आधुनिक ओलंपिक 1896 में हुआ था, एथेंस ग्रीस में। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक के बीच 2 साल का अंतर होता है। ओलंपिक की शुरुआत प्राचीन ग्रीस में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC इसका संचालन करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतनाट्यम नृत्य शैली की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतनाट्यम नृत्य शैली की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतनाट्यम तमिलनाडु के मंदिरों से उत्पन्न हुआ। इसे पहले सादरी के नाम से जाना जाता था। यह नृत्य भक्ति भाव और लय का मेल है। यह भारत की सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स
ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय गान जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। इसे 1950 में आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय गान घोषित किया गया। मूल रूप से यह बांग्ला भाषा में लिखा गया था। पूरा राष्ट्रगान 52 सेकंड में गाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील। चलिए आगे विस्तार से देख लेते हैं इसको। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। चिल्का बर्ड सेंचुरी। इसे 1981 में रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंचनजंगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यह भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर 28,169 फीट। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह सिक्किम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रुपए का प्रतीक किसने डिजाइन किया? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उदय कुमार। चलिए विस्तार से देख लेते हैं इस प्रश्न को। यह प्रतीक 2010 में अपनाया गया था। यह प्रतीक 2010 में बनाया गया था। यह देवनागरी और रोमन लिपि का मिश्रण है। उदय कुमार आईआईटी गुवाहाटी से थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1955। चलिए आगे देख लेते हैं। एसबीआई की शुरुआत इंपीरियल बैंक से हुई थी। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई के रूप में पुनर्गठित किया गया। यह भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हीराकुंड बांध। चलिए आगे देख लेते हैं। यह उड़ीसा राज्य में महानदी पर बना हुआ है। इसकी लंबाई लगभग 25.8 किलोमीटर है। यह दुनिया के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक है। सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए यह महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कौन सा खेल ड्यूस शब्द से संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेनिस। चलिए विस्तार से देख लेते हैं इसको। ड्यूस तब होता है जब स्कोर 40-40 होते हैं। एक खिलाड़ी को 2 लगातार अंक जीतने होते हैं। यह निर्णायक चरण होता है। यह शब्द फ्रेंच शब्द ड्यूक्स से आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागालैंड में। चलिए आगे देख लेते हैं। यह दिसंबर में कोहिमा में मनाया जाता है। यह नागा जनजातियों की सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन है। यह संगीत युद्ध नृत्य व्यंजन हस्तशिल्प का उत्सव है। इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। त्योहारों का त्योहार कहा जाता है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे प्राचीन नृत्य रूप कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतनाट्यम।
चलिए आगे देख लेते हैं। भारतनाट्यम तमिलनाडु राज्यों से संबंधित है। यह नृत्य रूप मंदिरों में देवताओं की आराधना के रूप में किया जाता था। इसकी उत्पत्ति 2000 साल पहले मानी जाती है। इसमें मुद्राएं, भाव, ताल और लय का समन्वय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। चलिए आगे देख लेते हैं इस प्रश्न को। कथकली एक शास्त्रीय नृत्य नाटक है। इसमें रंग बिरंगा श्रृंगार और मुखौटा प्रमुख होते हैं। कहानियां महाभारत और रामायण पर आधारित होती हैं। संगीत, अभिनय और नृत्य का समन्वय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अजंता गुफाएं किस शैली की चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुद्धिस्ट। चलिए और अच्छे से समझ लेते हैं इस प्रश्न को। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। यह बुद्ध धर्म की कहानियों और जातक कथाओं को दर्शाती हैं। चित्रों में गहराई और भावनात्मक अभिव्यक्ति प्रमुख है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतनाट्यम में आलारिप्पू क्या होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रारंभिक नृत्य कर्म। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आलारिप्पू भारतनाट्यम का आरंभिक भाग होता है। आलारिप्पू भारतनाट्यम का आरंभिक भाग होता है। इसमें केवल ताल और शरीर की गति होती है, बिना भाव के। यह नर्तकी की तैयारी का प्रतीक होता है। इसका उद्देश्य शरीर को वार्म अप करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय लोक संगीत में बाउल गीत किस राज्य से है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। चलिए आगे देख लेते हैं। बाउल एक सूफी प्रेरित लोक संगीत है। इसमें भक्ति, रहस्यवाद और मानवता का संदेश होता है। बाउल गायक एक तारा वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। इसे यूनेस्को ने भी सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कथक नृत्य किस प्राचीन ग्रंथ में वर्णित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाट्य शास्त्र में। चलिए इस प्रश्न को और विस्तार से देख लेते हैं। नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की थी। यह भारतीय नाट्य और नृत्य की आधारशिला है। कथक सहित कई नृत्य शैलियों का वर्णन इसमें है। इसमें अभिनय, नृत्य और संगीत की विधियों का विस्तार है। तो आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना करें। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए अपना दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।